अब हम इससे आगे चलते हैं तो अब देखिएगा ये जो रिलेशन हमने निकाली, दिस इक्वेशन एक्चुअली विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो हमें एक्सप्लेन कर रही है मटेरियल के इलास्टिक रीजन को। अब जरा ग्राफ को देखिएगा, ग्राफ में ए से आगे डी तक एक्सटेंशन मजीद बढ़ रही है और वो एक्सटेंशन L1 से L2 हो गई और उसके बाद फोर्स देखें B to C F1 से F2 हो गई। नाउ दिस रीजन इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन इज अ रीजन वेयर परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। और यहाँ से अब परमानेंट डिफॉर्मेशंस आएंगी तो हम ये जो एरिया मेथड है वर्क कैलकुलेट करने का वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए उसके बाद हम ये मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम एक्सटेंशन L1 टू L2 क्या हुआ, यहाँ प्लास्टिक रीजन स्टार्ट्स। और प्लास्टिक रीजन जब स्टार्ट हुआ तो अब आप वर्क फाइंड आउट करना चाहते हो इस रीजन के लिए, तो नाउ वर्क डन इन दिस रीजन जस्ट बिफोर मेजरमेंट ऑफ वर्क कैसे करोगे आप, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। अब ग्राफ कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है लेंथ को, L1 से L2 और फोर्स B to C, तो ये रीजन बन रहा है जिसे मैं शेड कर रहा हूं। तो ये कौन सी शेप है, दिस इज कॉल्ड अ शेप ऑफ ट्रेपीजियम मैथमेटिकली। तो अब आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम कहां से कहां तक है, A, B, C एंड D। अब इसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ट्रेपीजियम इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। अब वो किस तरह से जरा देखिएगा, मैं इसे कट कर देता हूं दो टुकड़ों में। ये वाला हिस्सा कहलाएगा ट्राइंगल और उससे नीचे वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा रेक्टेंगल। तो आप इन दोनों के एरियाज को ऐड करोगे तो वो वर्क आ जाएगा। और अगर आप वर्क फाइंड आउट करना चाहते हो इस रीजन में तो वर्क डन इज इक्वल टू एरियाज ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, इन दोनों को ऐड कर दें तो वो ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ ग्राफ की एक्सटेंशन जो है वो ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद वो C से H तक जा रहा है। तो अब इस C से H तक जाएंगे तो टोटल एरिया बनेगा O, H एंड G। तो हम अब किस तरह से इसे एक्सप्लेन करेंगे कि टोटल वर्क डन in this graph is equal to area under curve O, G and H। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए फिर ये आगे फिर रेक्टेंगल सी शेप बन रही है। तो अब टोटल एरिया कैसे बना, सबसे पहले ट्राइंगल, फिर ट्रेपीजियम और फिर उसके बाद कौन सी चीज है ये रेक्टेंगल। तो इन तमाम एरियाज को ऐड कर दें तो वो टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास। तो दिस इज अ मेथड टू फाइंड आउट द स्ट्रेन एनर्जी बाय ग्राफिकल मेथड। अब जरा कुछ MCQs थोड़े से और इसमें ऐड करते हैं हम। देखें हमने जो स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशन निकाला है, मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस यंग्स मॉड्यूलस है। याद रखिएगा स्ट्रेन एनर्जी की कैलकुलेशन हमने यंग्स मॉड्यूलस से की है, डिवाइडेड बाय कैपिटल L इनटू L1 स्क्वायर।
अब मैं ज़रा इस इक्वेशन को एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और वो ये है, ज़रा गौर से देखें, मैं इस इक्वेशन में रीराइट करने लगा हूँ। तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, E ओवर कैपिटल L। मैं इस इक्वेशन में लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और लेंथ से डिवाइड कर रहा हूं, ओरिजिनल लेंथ से। मैथमेटिकली आप सिमिलर टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया, इनटू आ जाएगा L स्क्वायर। जो नीचे डिवाइड करेंगे वो कैपिटल L स्क्वायर हो जाएगा। अब ज़रा एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ मैंने एक वैल्यू लिखी A इंटू कैपिटल L। A is a area of a wire in which extension is produced as a result of slotted weights, or area or original length that is equal to volume of a wire। और यहाँ से मैं ये वैल्यू A इंटू L जो है, इसे मैं स्ट्रेन एनर्जी के नीचे ले आऊँ तो ये बन जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 1/2 इंटू E, और साथ आ जाएगा L1 ओवर कैपिटल L। ये दोनों स्क्वायर में थे, इन्हें इकट्ठा रेशो में लिख के स्क्वायर कर दिया मैंने। और ये जो टर्म यहाँ से बनी हमारे पास, जिसे मैंने लिखा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसे आप पढ़ोगे दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज एनर्जी डेंसिटी। जैसे आप जानते हो डेंसिटी 3 तरह की होती हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर दें तो वो लीनियर डेंसिटी होती है, और अगर एरिया से डिवाइड करें तो वो सरफेस डेंसिटी होती है, अगर वॉल्यूम से डिवाइड करें तो वो वॉल्यूम डेंसिटी होती है। जैसे मैस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मैस डेंसिटी, और मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मैस डेंसिटी। हियर एनर्जी इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और इस एनर्जी डेंसिटी के अगर आप यूनिट्स लिखें तो एनर्जी का यूनिट जाउल और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो जाउल पर मीटर क्यूब इसका यूनिट आ जाएगा, और जाउल पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ पास्कल, इट इज इक्विवेलेंट यूनिट। तो ये 3 यूनिट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी हैज यूनिट्स इक्विवेलेंट टू द यूनिट ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर, क्योंकि पास्कल भी है। अब ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अब ज़रा 1-2 बातें और ज़रा यहाँ से देखें, ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कौन सी चीज़ बन गई, एनर्जी डेंसिटी। उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ED से, यहाँ भी लिख देते हैं हम एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू ED। अब यहाँ से 1/2 ये कौन सी चीज़ है, इलास्टिक मॉड्यूलस, और जो इलास्टिक मॉड्यूलस हमने इन्वॉल्व किया फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी वो कौन सा है, यंग्स मॉड्यूलस। इसे मैं लिख देता हूं Y से। और ये कौन सी चीज है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन, एंड विच काइंड ऑफ दिस स्ट्रेन इज और स्ट्रेस इज, इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन, और उस स्ट्रेन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एप्सिलॉन से। इसका सिंबल हमने पढ़ा था 3 टाइप्स में। तो अब ये कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू यंग्स मॉड्यूलस एंड स्क्वायर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन, और ये भी इक्वल होगा एनर्जी डेंसिटी के, और इसके यूनिट्स भी वही होंगे। और अगर मैं यहाँ से
आपसे ये कहूँ कि आप जानते हो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। सिग्मा इज अ स्ट्रेस, एप्सिलॉन इज अ स्ट्रेन, और अगर मैं इसे यहाँ पुट करूँ तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। और यहाँ से देखिएगा ये स्क्वायर एक इससे कैंसल आउट, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 इनटू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो एनर्जी डेंसिटी का एक रिलेशन ये भी आ गया। अगर मैं यहीं से स्ट्रेस की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। ये इक्वेशन में पुट करेंगे आप स्ट्रेस की वैल्यू तो ये वापस ये बन जाएगी। और लेकिन अगर मैं यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू इसमें पुट करना चाहूँ तो स्ट्रेन की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालिएगा तो वो आएगी स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉड्यूलस, और इसमें पुट करें तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 इनटू, आपने स्ट्रेन की जगह पुट करना है तो यहाँ सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। तो ये भी स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी जो है उसकी रिलेशंस हैं। तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकते हैं, ये भी साथ साथ आप नोट करते आइएगा, और इनको इन्वॉल्वमेंट जो है इनकी इम्पॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे अगला जो फिर नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, यहाँ तक कोई भी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप आस्क कर सकते हैं। थैंक यू।